मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान। मैं ब्राइट फ्यूचर एजुकेशनल चैरिटेबल फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। आज बहुत टाइम के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ। मेरी कुछ बात है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जहन में कुछ सवाल थे जो स्टूडेंट से मुतालिक है। वो सवाल ये है कि स्टूडेंट दो तरह के हैं। एक तो वे स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी उनका कहीं सिलेक्शन नहीं होता। चाहे वो एजुकेशन की बात हम करें तो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, उनमें सिलेक्शन नहीं होता। हालांकि ट्वेल्थ में, टेंथ में उसकी बहुत बेहतरीन परसेंटेज रहती है, 70+ परसेंटेज रहती है, किसी की 80+, किसी की 90+, और बहुत बच्चे जिला टॉपर भी होते हैं। उसके बावजूद बच्चा किसी भी सेंट्रल या स्टेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाता। उसके पीछे वजह क्या है? एक वो स्टूडेंट है जो पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, उनके हर जगह सिलेक्शन होते हैं। चाहे वो बात मैं आपसे एजुकेशन फील्ड की करूँ या जॉब फील्ड की करूँ, वो हर जगह सिलेक्ट होते हैं। तो आखिर इनके बीच में फ़र्क क्या है? इनके दरमियान के बीच का जो फ़र्क है, आज हम वो जानेंगे। देखिए, एक तो पढ़ाई होती है अपने इल्म को बढ़ावा देने के लिए, एक मकसद को हासिल करने के लिए, कि मेरा ये मकसद है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो वो डॉक्टरी के हिसाब से जितनी मेहनत चाहिए टेंथ में, ट्वेल्थ में, नाइन्थ में, 11th में, वो उतनी ही मेहनत बराबर करके चलते हैं। नीट क्वालिफाई करने के लिए जितना स्टडी मटेरियल आपके जहन में होना चाहिए +2 का, वो उतना उस तरीके से कवर करके चलते हैं। उनकी भी परसेंटेज बढ़िया होती है। दूसरे वे बच्चे होते हैं जिनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, टॉपर बनना है स्कूल का, बस। ये दो वजह ऐसी है जिसकी वजह से बच्चा सिलेक्ट, एक बच्चा तो वो है जो सिलेक्ट होता है, दूसरा बच्चा वो है जो सिलेक्ट नहीं होता। क्योंकि दूसरे बच्चे की वजह जो है, जो मकसद है पढ़ने का, सिर्फ परसेंटेज बनाना है, नॉलेज हासिल करना नहीं है। उसे इससे मतलब नहीं है कि मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो कहाँ से आया, वो किस लिए बनाया गया। उसको पढ़ने के बाद मैं उसका इस्तेमाल किन जंगों पर करके अपनी आखिरत और दुनिया बना सकूँ। उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। ना ही मुझे इस बात से मतलब है कि इसको पढ़ के मैं क्या फ़ायदा हासिल कर सकता हूँ और अपना आपको, अपने आसपास के लोगों को किन नुकसान से बचा सकता हूँ। उसको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक ही गाइडलाइन जारी होती है कि बस तुम्हें 80% लानी है, तुम्हें 85% लानी है, तुम्हें कॉलेज टॉपर बनना है, तुम्हें क्लास टॉपर बनना है। तो वो बच्चा क्लास टॉपर बन जाता है। कैसे? देखो, एग्ज़ाम में सवाल जो है, एग्ज़ामिनर भाई साहब को सही चाहिए, उन सवाल के जवाब सारे सही चाहिए। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि आपने रट्टा मार के लिखा या आपने समझ के लिखा। आंसर राइटिंग दो तरीके तो होती है, एक तो समझ के अपनी लैंग्वेज में बना के, और एक रट्टा मार के। और परसेंटेज बनाने के लिए शर्त ये है कि आपका सवाल का जवाब सही होना चाहिए। अब जो बच्चा रट्टा मार, जिस बच्चे का मकसद सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज ही बनाना है, तो उसे कॉन्सेप्ट को समझने से या उसके मैकेनिज्म से, उसके पीछे की आइडियोलॉजी से, उसके पीछे की जो मेन मैकेनिज्म है, जो मैकेनिक्स है, उनसे कोई मतलब वास्ता नहीं। उसका तो सिर्फ ये काम है कि मुझे ये पढ़ना है, ये मेरा टॉपिक है और मुझे ये याद करनी है, ये मेरे पेपर में आ गए। और वो रट्टा मारते हैं, मेहनत करते हैं रट्टा मारने में, और एग्ज़ाम दे देते हैं, उनकी परसेंटेज बन जाती है। लिहाजा वो अपना परसेंटेज बना लेते हैं, मगर परसेंटेज बनाने के बाद जो आगे का खेल शुरू होता है, वहाँ पे उनकी कहानी शुरू हो जाती है। क्योंकि 12वीं के बाद जो हमारी एजुकेशन की जो बुनियाद है, वो 10 और 12th है, और उससे नीचे की सारी क्लास। जब बुनियाद ही हमारी कमज़ोर होगी तो हमारी इमारत खुद ब खुद कमज़ोर होगी। जब तक जिस इमारत की बुनियाद मजबूत नहीं होगी, वो इमारत एक मामूली हवा के झोंके से ही गिर जाएगी। ऐसा बच्चा जो रट्टा मार के पढ़ा, उसे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर बिठाओगे
तो उसकी वहाँ पर टाइम टाइम फीस हो जाती है। इस वजह से उस बच्चे का कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता। दूसरे बच्चे वे है जो पूरा साल पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बेसिक फंडामेंटल क्लियर करते हैं, उसके पीछे के जो मैकेनिक्स है उसको, उसके पीछे के जो टिप्स एंड ट्रिक है, जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है, उसके पीछे जितनी भी रिसोर्सेस काम कर रहे हैं उन सबको बारीकी से समझते हैं। परसेंटेज दोनों बच्चे की अच्छी आती है, लेकिन फ़र्क ये है कि पहला बच्चा सिर्फ परसेंटेज ही लेकर घूमता है, दूसरा बच्चा परसेंटेज के साथ साथ नॉलेज लेकर घूमता है। नॉलेज आपके सिलेक्शन में काम आएगी, नॉलेज आपको जॉब दिलाने में काम आएगी, नॉलेज आपकी आखिरत बनाने में काम आएगी, नॉलेज आपकी दुनिया बेहतर बनाने में काम आएगी। आगे चलता हूँ। तीसरी कैटेगरी वो है जिसका एक ही मकसद है कि 2 महीने पहले ट्यूशन पढ़ लेंगे, स्कूल जो है लास्ट टाइम पे चले जाके, अभी तो बच्चे भी नहीं आ रहे। फिर हमारे यहाँ शादियों का बहुत चलन है, सारे बच्चे पढ़ाई पर से तवज्जो हटा कर सबका सब जो है वो शादियों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि एक दिन में कौन सा डॉक्टर बन जाएगा, जहाँ इतनी छुट्टी करी एक वर्ष में। तो वो क्या करते हैं, वो 2 महीने पहले, 1 महीने पहले ही स्कूल जाते हैं और इतने ही टाइम पहले वो ट्यूशन को, अब वो वहाँ पढ़ के पास हो जाते हैं और इत्तफाकन कुछ की परसेंटेज अच्छी बन जाती है। मगर ये तीसरी वाली कैटेगरी और जो पहली वाली कैटेगरी, ये दोनों एक है। इन्होंने एक ने पूरा साल पढ़ा, मगर कोई मकसद नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, मुझे मुफ्ती बनना, मुझे आलिम बनना, मुझे साइंसदान बनना, मुझे पॉलिटिशियंस बनना, मुझे बिजनेसमैन बनना, जो भी हो पाता। दूसरा एक का मकसद ये है कि बस मुझे परसेंटेज ही बना। सब जो है वो शादियों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि एक दिन में कौन सा डॉक्टर बन जाएगा, जहाँ इतनी छुट्टी करी एक वर्ष में। तो वो क्या करते हैं, वो 2 महीने पहले, 1 महीने पहले ही स्कूल जाते हैं और इतने ही टाइम पहले वो ट्यूशन को, अब वो वहाँ पढ़ के पास हो जाते हैं और इत्तफाकन कुछ की परसेंटेज अच्छी बन जाती है। मगर ये तीसरी वाली कैटेगरी और जो पहली वाली कैटेगरी, ये दोनों एक है। इन्होंने एक ने पूरा साल पढ़ा, मगर कोई मकसद नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, मुझे मुफ्ती बनना, मुझे आलिम बनना, मुझे साइंसदान बनना, मुझे पॉलिटिशियंस बनना, मुझे बिजनेसमैन बनना, जो भी हो पाता। दूसरा एक का मकसद ये है कि बस मुझे परसेंटेज ही बना। तो ये फर्क है तीनों कैटेगरी के बीच में। अब जो इस मकसद से शुरू से पढ़ रहा है कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है, उसी के हिसाब से फिर वो अपनी पढ़ाई का पैटर्न शुरू से लेकर चलेगा। सारी मेहनत उसकी उसके हिसाब से होगी और उसी पैटर्न में होगी, उसी फॉर्म में होगी। तो वो बच्चा आगे चल के कामयाब होता है, वो बच्चा आगे चल के अपना मकसद को परवान चलता है, वो बच्चा आगे चल के अपनी आंखों से अपना सपना साकार होते हुए देखता है, क्योंकि उसने शुरू से ही ये तय कर लिया था मुझे इस लाइन में जाना है और इस लाइन में जाने के लिए मुझे इतनी मेहनत रोज करनी है, मुझे इतने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं, डेली इतना डाउट्स क्लियर करने हैं, मुझे अपनी जो मेरा बेस है वो मजबूत करना है। और बाकी जो पहली और जो तीसरी कैटेगरी है, उन्हें इस बातों से कोई मतलब नहीं है, ना उन्हें इस बात से मतलब मेरा कल क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं आने वाली लाइफ के जो चैलेंज है उनको कैसे फेस करूँगा। उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ इन 2 बात से मतलब है कि मैं क्लास टॉपर बन जाऊँ और मैं स्कूल टॉपर बन जाऊँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप परसेंटेज बनाएं। परसेंटेज बनाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जितनी परसेंटेज आप बना रहे हैं उसका जितनी नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। आपकी नॉलेज का मैयार ये हो कि सामने वाला शख्स सवाल पूछने में देर कर दे, मगर आप जवाब देने में देर नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाय पी रहे हो, चाय, और सामने वाला भाई आपसे कोई सवाल करे तो आप उसके सवाल का जवाब चाय पीते पीते दे देना चाहिए। यानी कि आप ऐसा देख रहे हो तो आंधी में गधा देख के। तो आप सारे स्टूडेंट से मेरी यही अपील है, आप रेगुलर पढ़े, कंटिन्यू पढ़े, स्कूल भी जाए, अपने टीचर्स के पास भी जाए, कोचिंग क्लासेस में भी जाए, मगर आप अपनी पढ़ाई का एक मकसद बनाए। आपने कोई सब्जेक्ट लिया है तो क्यों लिया है,
उस सब्जेक्ट के थ्रू आप अपना कैरियर में क्या करना चाहते हो, फ्यूचर में उससे क्या चाहते हो। मेरी बात आपको समझ में आई हो तो मेरी आपसे अपील है, आप मेरी वीडियो को शेयर करें, बस मैं यही कहूँ। और नौकरी हो या कामयाबी हो वो परसेंटेज से नहीं मिला करती, वो नॉलेज से मिलती। नॉलेज इज द बेस्ट टीचर। नॉलेज, जिसके पास खुद का इल्म नहीं होता वो शख्स और वो कौम कभी सर उठाकर नहीं जी सकती। जब तक तुम्हारे पास खुद का इल्म नहीं होगा तुम कभी सर उठाकर नहीं जी सकता। दौलत का फकीर मुमकिन है सर उठाकर जी लेगा, लेकिन इल्म का फकीर कभी सर उठाकर नहीं जी सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।